आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट्स कंस्ट्रेंट हमारा आज का टॉपिक है। तो अगर हम इसको डिफाइन करते वक्त बोलते हैं कि ये क्या है, सो कंस्ट्रेंट इज एन ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रेंट इज एन ऑब्जेक्ट विच आर defined column of a table to check integrity of the data or purity of the data सर कंस्ट्रेंट क्या है? तो मैं आपको बता दूं, कंस्ट्रेंट इज एन ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रेंट एक ऑब्जेक्ट है। जैसे ही ऑब्जेक्ट बोला, इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं वो डेटाबेस में एग्जिस्ट है, तभी उसको ऑब्जेक्ट बोला जा रहा है। इस दुनिया में ऑब्जेक्ट वही होता है जिसका एग्जिस्टेंस प्रूव होता है। आप एक ऑब्जेक्ट है, मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ। ऑब्जेक्ट वही होता है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस प्रूव होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी आपने पढ़ा है, ऑब्जेक्ट वो होता है जो मेमोरी लेता है। एग्जैक्टली तो यहाँ पर भी वही होते हैं कि कंस्ट्रेंट इज एन ऑब्जेक्ट विच आर डिफाइन कॉलम ऑफ अ टेबल। एक बात याद रखना, कंस्टेंट कभी भी टेबल में डिफाइन नहीं किए जाएंगे। कंस्टेंट जो डिफाइन किए जाएंगे वो डिफाइन किए जाएंगे कॉलम में, टेबल के कॉलम में। सो कंस्टेंट इज एन ऑब्जेक्ट विच आर डिफाइन कॉलम ऑफ अ टेबल टू चेक द इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा और प्यूरिटी ऑफ द डेटा। जो टेबल के अंदर जो डेटा है कॉलम में, उसकी प्यूरिटी को, मतलब उसको फिल्टर करके डेटा आता है। आप कुछ भी डेटा इंसर्ट करना चाहो तो ऐसे केस में आप कुछ भी डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते। सो कंस्टेंट इज एन ऑब्जेक्ट विच आर डिफाइन कॉलम ऑफ अ टेबल टू चेक द इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा और प्यूरिटी ऑफ द डेटा। तो डेटा जो भी आएगा फिल्टर करके आएगा, जो भी डेटा आएगा वो फिल्टर करके आएगा। अब अगर हम बात करते हैं प्यूरिटी, मतलब जो हमारी डिमांड है वो डेटा हम इंसर्ट कर पाएंगे। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट। पहला आता है एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। सेकेंड आता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट आता है। और जो थर्ड आता है वो आता है डोमेन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। एक एक करके हम तीनों पढ़ते हैं। तो चलिए हम जाते हैं। सबसे पहला पढ़ते हैं हम एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट में क्या होता है सर? तो मैं बता दूं, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट में जो होता है इन एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट देयर आर प्राइमरी की आती है उसके अंदर में। एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के अंदर में क्या आती है? प्राइमरी की आती है। तो प्राइमरी की में क्या क्या होता है वो समझ लीजिए। पहला, वी कैन नॉट, और याद रखना कंस्ट्रेंट कभी भी किसी टेबल पे डिफाइन किए जाते हैं, सॉरी किसी टेबल के किसी कॉलम पर डिफाइन किए जाते हैं। टेबल में कभी कंस्ट्रेंट नहीं लगता, टेबल के कॉलम में ही कंस्ट्रेंट लगते हैं। सो वी कैन नॉट सबसे पहला पॉइंट है प्राइमरी की अवॉइड्स डुप्लीकेट एंड नॉट एक्सेप्ट नल वैल्यू। किसी टेबल के किसी कॉलम को अगर आपने प्राइमरी की बता दिया तो याद रखना प्राइमरी की डुप्लीकेट्स को अवॉइड करती है। उस कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू आप नहीं रख सकते।
दूसरी चीज नल वैल्यू, जो नल वैल्यू है उसे वो कंसीडर नहीं करती। दूसरी चीज, सेकंड आता है वी कैन नॉट डिफाइन मोर देन वन प्राइमरी की इन वन टेबल। आप एक टेबल में एक से ज्यादा प्राइमरी की डिफाइन नहीं कर सकते। पहला पॉइंट, प्राइमरी की डुप्लीकेट्स को अवॉइड करती है, नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करती। दूसरा पॉइंट, हम एक टेबल में एक से ज्यादा प्राइमरी की क्या नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट, वी कैन नॉट डिफाइन प्राइमरी की रॉ एंड लॉन्ग रॉ। हम जो है प्राइमरी की जो है रॉ और लॉन्ग रॉ कॉलम, अगर किसी कॉलम का डेटा टाइप रॉ और लॉन्ग रॉ है, तो ऐसे केस में उस कॉलम को हम प्राइमरी की नहीं बता सकते। उस कॉलम को हम क्या नहीं बता सकते, उस कॉलम को हम प्राइमरी की डिफाइन नहीं कर सकते। उस कॉलम को हम प्राइमरी की डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्राइमरी की के बारे में ही बता रहा हूँ, उसके फीचर्स, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में ही हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, प्राइमरी की कैन रेफर रेफरेंस ऑफ प्राइमरी की मैक्सिमम 16 कॉलम्स। प्राइमरी की का जो रेफरेंस लेते हैं वो मैक्सिमम कितने कॉलम ले सकते हैं, 16 कॉलम ले सकते हैं। कितने कॉलम ले सकते हैं, 16 कॉलम क्या कर सकते हैं, रेफरेंस ले सकते हैं, मैक्सिमम 16। ये रेफरेंस मतलब क्या होता है हम देखेंगे जब हम फॉरेन की पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने कुछ चीजें बताई। प्राइमरी की अवॉइड द डुप्लीकेट, नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता, डुप्लीकेट्स को अवॉइड करता है। वी कैन नॉट डिफाइन मोर देन वन प्राइमरी की, एक टेबल में एक से ज्यादा प्राइमरी की आप डिफाइन नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डिफाइन प्राइमरी की रॉ एंड लॉन्ग रॉ, मतलब जिस कॉलम का डेटा टाइप रॉ और लॉन्ग रॉ है उसमें प्राइमरी की डिफाइन मत करो। और रेफरेंस, प्राइमरी की का रेफरेंस मैक्सिमम कितने कॉलम ले सकते हैं, 16 कॉलम ले सकते हैं। और एक और चीज, प्राइमरी की इज रिकमेंडेड बट नॉट कंपलसरी नहीं है, लेकिन रिकमेंड किया गया कि भाई किसी टेबल में अगर आपको यूनिक वैल्यू मेंटेन करनी है तो उस टेबल के एक कॉलम को क्या डिफाइन करो, प्राइमरी की डिफाइन करो। तो चलिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्टेंट के बारे में, प्राइमरी की के बारे में, कैसे बनाते हैं कंस्टेंट। तो चलिए हम जाते हैं और स्टार्ट करते हैं। ड्रॉप टेबल ftap, या फिर हम जाते हैं कनेक्ट स्कॉट टाइगर, कनेक्ट करते हैं। मैं जाता हूं यहाँ एक टेबल बनाता हूं, क्रिएट टेबल ftap। यहाँ जाता हूँ एक कॉलम डिफाइन करता हूँ C1 नंबर विड्थ 4 दे देता हूँ। अब इसके बाद मैं कीवर्ड लिखता हूँ कंस्टेंट का नाम pk_ftap और उसके बाद लिखता हूँ प्राइमरी की। चलिए सर मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या है। सर यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये कॉलम का नाम है, ये उसका डेटा टाइप है, इट इज अ कीवर्ड। ये जो कंस्टेंट है ये कीवर्ड है। ये pk_ftap, सर आपने यही नाम क्यों दिया, सर आप अपना भी नाम दे सकते हो, लेकिन इससे रिलेट करता है कि pk मतलब प्राइमरी की, कौन से टेबल पे लगाया गया है, तो ftap नाम के टेबल पे। तो pk_ftap, फिर बोलता हूँ ये आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। ये कहलाता है टाइप ऑफ कंस्टेंट। तो क्या क्या चीजें दिखी, कीवर्ड देखा, नेम ऑफ कंस्टेंट देखा, और प्राइमरी की, टाइप ऑफ कंस्टेंट देखा आपने प्राइमरी की।
और मैं जाता हूँ C2 नाम का एक और ले लेता हूँ, जिसको मैं बता देता हूँ नंबर 4 बोल देता हूँ। तो देखो क्रिएट टेबल बना रहा हूँ, C1 नाम का कॉलम बना रहा हूँ, नंबर 4 बता रहा हूँ, कंस्टेंट का नाम सॉरी प्राइमरी की। इस तरह से हमने उसको क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया और इंटर करते हैं। अच्छा, ftab नाम का टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट है तो ड्रॉप टेबल ftab, टेबल हो गया ड्रॉप। अब हम जाते हैं, हमने क्रिएट टेबल कर लिया, टेबल क्रिएट हो गया। सर मैं जाता हूं DESC ftap करता हूं। सर मुझे बताइए, जब मैंने DESC ftap किया तो आपको क्या दिख रहा है, क्या नई चीज आपको दिख रही है? कुछ आप स्टडी कर पा रहे हो कि क्या आप देख रहे हो कुछ नई चीज? नॉट नल। हाँ। देखो सर कैसा है, आप देख रहे हो C1 नाम के कॉलम पे क्या लिख के आ रहा है, नॉट नल। मैंने तो नॉट नल नाम का कंस्ट्रेंट नहीं लगाया, फिर भी लिख के आया। तो सर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब किसी टेबल के किसी कॉलम पे आप प्राइमरी की लगाते हैं, जब प्राइमरी की लगाते हैं तो ऐसे केस में उसी वक्त, आप तो जानते हैं प्राइमरी की नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करती है। तो जब किसी टेबल के किसी कॉलम पर आप प्राइमरी की लगाएंगे तो प्राइमरी की नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करती, तो ऑटोमेटिकली उस पर नॉट नल कंस्टेंट लग जाता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको लिखने की जरूरत आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कहने का मतलब ये है कि किसी टेबल के किसी कॉलम पे जब आप प्राइमरी की लगाते हैं, जस्ट अ मिनट, तो आप जो देख रहे हैं यहाँ पे नॉटनल, यहाँ पे नॉटनल और नंबर 4 हम लिखते हैं, तो ऐसे केस में आप देख सकते हो कि उस पर नॉटनल कंस्टेंट लग जाता है। सर ये क्यों लगता है, उसका आंसर भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस कॉलम पे आपने प्राइमरी की लगाया है और प्राइमरी की नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए जब भी किसी टेबल के किसी कॉलम पर प्राइमरी की लगाते हैं तो उस पर नॉटनल कंस्टेंट लग जाता है। ये उसका आंसर है। अब मैं जाता हूं इंसर्ट इनटू ftab वैल्यूज, मैं लिखता हूं 101 कॉमा 1001। मैं एक रो इंसर्ट कर रहा हूं, एक रो इंसर्ट हो जाएगी। मैं फिर से जाता हूं, यहाँ पे 1001 की जगह 1002। सर रो इंसर्ट होगी या नहीं होगी? सर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? सर डुप्लीकेट वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना। एग्जैक्टली देखो, मैंने ऑलरेडी 101 इंसर्ट कर चुका हूं। प्रॉब्लम सेकंड कॉलम का है ही नहीं सर, प्रॉब्लम तो फर्स्ट कॉलम का। सेकंड कॉलम में तो कोई कंस्टेंट लगा ही नहीं है, इसमें तो आप कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू डालो तो ले लेगा, सिर्फ न्यूमेरिकल होनी चाहिए। प्रॉब्लम सिर्फ फर्स्ट का है। आप 101 डाल चुके हो, फिर से मैं 101 इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। जब मैं 101 इंसर्ट करने की कोशिश करूंगा तो देखो यूनिक कंस्टेंट वायलेटेड, और बोलता है कि स्क्वाड के अंदर जो पीके अंडरस्कोर एफटेप टेबल है ना, उसमें वायलेशन हो रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हो सर कि ये एरर आता है, आप डुप्लीकेट वैल्यू डालने की कोशिश करोगे। हाँ, अगर आपने डुप्लीकेट नहीं डाली, 102 डाली, तो देखो सर ले लेगा। इवन आपको डेटा भी देखना है तो आप देख सकते हो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ftab, तो आपको डेटा भी दिख जाएगा सर इस तरह से। अब मैं जाता हूं और जाने के बाद मैं बोलता हूं इंसर्ट इनटू ftab वैल्यूज, और मैं जाता हूं यहाँ पे। अब मैं इंसर्ट करता हूं नल वैल्यू, लेगा या नहीं लेगा? नहीं लेगा सर, नॉट नल रहता है। करेक्ट, क्योंकि अभी हमने बताया हम C1 में इंसर्ट कर रहे हैं और नल वैल्यू को वो एक्सेप्ट नहीं करता। अगर हम नल वैल्यू को इंसर्ट करेंगे तो देखो कैन नॉट इंसर्ट नल, आप नल वैल्यू क्या नहीं कर सकते, इंसर्ट नहीं कर सकते। आप नल वैल्यू क्या नहीं कर सकते, इंसर्ट नहीं कर सकते सर। अब कुछ और चीजें जिसके लिए मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए सर, मैंने आपको ये तो बता दिया कि किस तरह से नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता, प्राइमरी की डुप्लीकेट्स को अवॉइड करती है। कुछ और चीजें सर, सवाल ये उठता है, क्या सर आपने जो ये टेबल को क्रिएट किया तो क्या ये लिखना जरूरी है क्या, कंस्टेंट का नाम?
ये लिखना जरूरी नहीं है सर। देखो मैं पहले टेबल को ड्रॉप करता हूं, ड्रॉप टेबल, एफ टैब, टेबल ड्रॉप हो जाता है। फिर मैं क्रिएट टेबल के पास जाऊंगा, क्रिएट टेबल। सर अगर आप ये नहीं लिखते हो, आपने सिर्फ ये हटा दिया और ये भी हटा दिया, फिर भी आपका टेबल क्रिएट होगा सर, फिर भी आपका टेबल क्रिएट होगा सर। लेकिन क्या होगा, अगर टेबल क्रिएट हुआ होगा सर, तो ऐसे केस में क्या होगा ना, आपने कंस्ट्रेंट का नाम नहीं दिया तो फिर नाम कौन दे देगा, नाम दे देगा कौन, सिस्टम नाम दे देता है, हमें नाम देने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो क्रिएट हो गया। अब सवाल ये उठता है कि इसका नाम क्या है, कोई बताएगा मुझे, क्या नाम दिया मैंने कंस्ट्रेंट का? नहीं पता सर, नहीं पता हमको, क्योंकि हमने नाम नहीं दिया। तो फिर किसने दिया, सिस्टम ने दिया। तो देखो हम देखते हैं कैसे देखा जाता है। तो सिलेक्ट टेबल अंडरस्कोर नेम कॉमा कंस्टेंट अंडरस्कोर नेम कॉमा कंस्टेंट अंडरस्कोर टाइप फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर कंस्टेंट्स। सर ये यूजर अंडरस्कोर कंस्टेंट्स टेबल मैंने नहीं बनाया, ये पहले से एग्जिस्ट है, हम इसका यूज कर रहे हैं। वेयर टेबल नेम इज इक्वल टू, टेबल का नाम है एफ टैब, कैपिटल में ही लिखोगे तभी आएगा। देखो टेबल का नाम है एफ टैब, कंस्टेंट का नाम देखो सिस, इस तरह से नाम दिया। सर ये मैंने नहीं दिया ना, ये सिस्टम ने दिया। और ये कंस्टेंट का टाइप है, पी डिनोट करता है प्राइमरी की, पी डिनोट करता है प्राइमरी की। आगे भी देखोगे, मैं बार बार दिखाऊंगा ये। तो ये मैंने नाम नहीं दिया ना, ये किसने नाम दिया, सिस्टम ने। अगर मैं जाता हूं और इसको फिर से ड्रॉप कर देता हूं, और ड्रॉप करके मैं ये टेबल को फिर से क्रिएट करता हूं, ये टेबल मैं फिर से क्रिएट करता हूं, लेकिन इस बार मैं लिखता हूं क्रिएट टेबल, टेबल सॉरी ये वाला। अब इसमें यहां जाता हूं और यहां लिख देता हूं कंस्टेंट, कंस्टेंट का नाम पीके अंडरस्कोर एफ टैब। अब मैं फिर से यही टेबल ड्रॉप करके क्रिएट करता हूं, लेकिन कंस्टेंट के नाम के साथ। स्पेलिंग गलत कर दी सर मैंने, कंस्टेंट, कंस्टेंट का नाम प्राइमरी की डिफाइन कर देता हूं। देखो क्रिएट हो गया। अब मैं देखने जाऊंगा, तो देखो जब मैं देखने जाऊंगा तो देखो पिछले केस में जब हमने नाम नहीं दिया तो सिस वगैरह दिखा रहा था, लेकिन अब देखो कंस्टेंट का नाम दिखा रहा है सर। क्यों? क्योंकि आपने टेबल जब क्रिएट किया है तो कंस्टेंट, कंस्टेंट का नाम आपने दिया है। सवाल ये उठता है सर यही नाम ऐसा ही आपने क्यों दिया? सर मैं रिलेट करता हूँ, पी के मतलब प्राइमरी की अंडरस्कोर, किस टेबल की प्राइमरी की, एफ टेब टेबल की प्राइमरी की, इसलिए ऐसा दिया। दैट्स इट। यहां तक समझ में आया क्या सभी को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके फाइन। तो ये मैंने जितनी चीजें बताई, ये मैंने आपको प्राइमरी की के बारे में आपको बताया कि प्राइमरी की क्या होती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सर। ये जो सारा डिस्कशन हुआ ये प्राइमरी की को लेके हुआ। अब हम थोड़ी सी और कुछ चीजें देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट कंस्ट्रेंट आएगा वो आएगा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट। सर चलो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं सर। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट में क्या आता है, तो मैं बताना चाहता हूं इन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट देयर आर फॉरेन की। तो उसमें क्या क्या आता है, तो उसके अंदर में आता है फॉरेन की। कंसेप्ट क्या आता है, फॉरेन की, फॉरेन की आता है। इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। सर मैं रेफरेंशियल से आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको, मैं एक चीज बताना भूल गया। जिस तरह से आप देख सकते हो कंस्टेंट के अंदर में एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्टेंट में एक पहली चीज क्या आई, प्राइमरी की, पहली चीज क्या आई, प्राइमरी की। वैसे ही इसके अंदर में, वैसे ही इसके अंदर में एक और चीज होती है, जो सेकंड चीज होती है यूनिक की। इसके अंदर में जो सेकंड चीज होती है वो होती है यूनिक की होती है सर। अगर मैं बात करना चाहूं यूनिक के की, यूनिक की होती है सर।
अब यूनिक की का फीचर्स क्या रहता है तो वो भी समझ लीजिए सर। यूनिक की का फीचर ऐसा होता है, सबसे पहले अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते वक्त अगर देखें तो थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा, मैं नीचे ही लिख देता हूं। सबसे पहले ये है, प्राइमरी की अवॉइड्स डुप्लीकेट नॉट एक्सेप्ट नल वैल्यू। सो यूनिक की भी अवॉइड करती है, अवॉइड डुप्लीकेट्स बट एक्सेप्ट नल वैल्यू। नल वैल्यू को क्या करती, एक्सेप्ट करती है। मतलब यूनिक की भी डुप्लीकेट्स को क्या करेगी, अवॉइड करेगी, लेकिन नल वैल्यू को वो क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। नल वैल्यू को वो क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। ओके, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है, वी कैन नॉट डिफाइन मोर देन वन प्राइमरी की इन अ सिंगल टेबल। सो वी कैन, क्या हो गया, we can define more than one unique key. We can define more than one unique key in a table. एक टेबल, इन अ सिंगल टेबल, इन वन टेबल। एक टेबल में एक से ज्यादा यूनिक की हो सकती है, लेकिन प्राइमरी की नहीं हो सकती। तीसरा पॉइंट ये है, we cannot define unique key raw and long raw। जिस कॉलम का डेटा टाइप लॉ और लॉन्ग रॉ है उसको यूनिक की डिफाइन मत करो, ऐसा रिकमेंडेशन यहां भी किया गया है। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं इसके बारे में कि पूरी की पूरी फीचर सेम है, दो फीचर्स बस अलग है ऑलमोस्ट। पहला फीचर, डुप्लीकेट्स को ये भी अवॉइड करती है लेकिन नल वैल्यू एक्सेप्ट कर लेती है। सेकंड चीज, वी कैन डिफाइन मोर देन वन यूनिक की। हम एक टेबल में एक से ज्यादा यूनिक की क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन यूनिक की रॉ एंड लॉन्ग रॉ नहीं हो सकता। तो चलिए, अभी हमने प्राइमरी की देखा, अब हम देखेंगे यूनिक की। सर हम जाते हैं ड्रॉप टेबल एफ टैब, और टेबल को क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हम जाते हैं और जाने के बाद हम बोलते हैं क्रिएट टेबल एफ टैब C1 नंबर, इसको भी 4 ले लेता हूं। फिर से लिखता हूं कंस्टेंट का नाम UK_F टैब मतलब यूनिक की। ओके, यहाँ लिखना पड़ेगा यूनिक में, कंस्टेंट भूल जाता हूं सर, देखता हूं मैं काम करता है क्या। C2 नंबर, मैंने बोला C1 नाम का कॉलम है, उसमें कंस्टेंट लगाओ, कंस्टेंट का नाम दिया, कंस्टेंट का टाइप दिया यूनिक, और C2 लिखते हैं। यस, टेबल क्रिएटेड। अब आप देखिए सर, मैं जब एफ टैप करूंगा तो सर आप इसमें क्या चीज देख रहे हो, प्राइमरी की में क्या देखा था और यूनिक की में क्या देख रहे हो। सर यूनिक की में अपन नल वैल्यू के एक्सेप्ट कर सकते हैं। करेक्ट, नल वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ नॉट नल लिख के नहीं आ रहा है, अगर आप गौर कर रहे हो तो। जबकि मैं ऊपर जाता हूं और जब मैंने DESC किया था तो देखो एफ टैब में जब हमने प्राइमरी की लगाया था तो इसमें नॉट नल लिख के आता था। क्यों? क्योंकि प्राइमरी की नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करती, जबकि यूनिक की नल वैल्यू को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है, इसलिए उसमें नॉट नल कंस्टेंट नहीं लगता। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, आपको एनालिसिस करनी है और आपको ये सब चीजों के बारे में सोचना है, ये सब चीजों के बारे में सोचना है। तो हम जाएंगे नंबर 4 कंस्टेंट, इस तरह से हम बता देंगे। मैं जाता हूं सर, अभी तो फिलहाल मेरे पास कोई रो नहीं है, अब मैं इंसर्ट करता हूं, इंसर्ट इनटू एफ टैब वैल्यूज के बाद लिख देता हूं 101, 1001 लिख देता हूं। देखिए सर इंसर्ट करता हूं, इंसर्ट हो जाएगा,
1002 करता हूं। सर बताइए इंसर्ट होगा या नहीं होगा? ये सेकंड रो इंसर्ट होगी या नहीं होगी सर? नहीं होगी सर। नहीं होगी सर। क्यों नहीं होगी? सर डुप्लीकेट वैल्यूज आर नॉट अलाउड। करेक्ट, डुप्लीकेट्स वैल्यूज आर नॉट अलाउड। तो देखो यूनिक कंस्ट्रेंट क्या हो जाता है? वायलेट हो जाता है सर। यूनिक कंस्ट्रेंट क्या हो जाता है? वायलेट हो जाता है सर। अब मैं जाता हूं सर 101 की जगह अगर मैं नल लिख देता हूं तो लेगा या नहीं लेगा? लेगा सर। लेगा। लेगा सर, बिल्कुल लेगा। क्यों? क्योंकि प्राइमरी की अवॉइड करती है ना, फॉरेन की थोड़ी अवॉइड करती है। तो हम जाते हैं और इंसर्ट करते हैं। देखो वन रो क्या बोलता है? क्रिएटेड। चलो सर हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। सिलेक्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एफ टैब। ये एफ टैब आ गया। तो देखो सर ये रो इंसर्ट हो गई, 101 में आ गया। लेकिन 102 में नल को क्या करता है? ये कंसीडर करता है सर। ये क्या बोलता है? नल ले लो ना सर। जब कोई इसको अपडेट करेगा और अपडेट करते वक्त अगर उसने ये यही सेम वैल्यू जो एग्जिस्ट है वो डाली तो मैं इंसर्ट करने नहीं दूंगा, अपडेट करने नहीं दूंगा। हाँ लेकिन इसको छोड़ के कोई दूसरी पुट करेगा तो मैं कंसीडर कर लूंगा। कैसा? देखो अपडेट, टेबल का नाम है एफ टैब, सेट, कॉलम का नाम है C1 इज इक्वल टू 101 वेयर C2 इज इक्वल टू 1002। तो पता है क्या बोल रहा हूं मैं? जाओ एफ टैब टेबल को अपडेट करो, सेट करो। C1 कॉलम में कितना सेट करना? 101। लेकिन किस कॉलम को सेट करना? जिस C2 नाम के कॉलम में वैल्यू जो है 1002 है। मतलब ये वाली रो में जिसकी वैल्यू जो 1002 वाला है वहां जाके 101 सेट कर दो। सर नल था, सेट करने जा रहा है तो सर अपडेट करने जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि C1 को आपने यूनिक की ऑलरेडी बताया है ना सर, और आप फिर से वही इंसर्ट करोगे। ऐसे केस में अगर आप करने जाओगे तो लेगा या नहीं लेगा? नहीं लेगा सर। सर नहीं लेगा। देखो क्या बोलता है? यूनिक कंस्ट्रेंट वायलेटेड। क्यों? क्योंकि 101 ऑलरेडी आ चुकी है सर, इसलिए उसने नहीं लिया। अगर आप 101 की जगह सर कोई भी दूसरा देते, 102 103 कुछ भी लिखते सर, अपडेट एफ टैप सेट C1 इक्वल टू 102 वेयर दिस वन। तो देखो वन रो क्या हो गई? अपडेट हो गई सर। और जब आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एफ टैप करोगे तो इस तरह से आप देख सकते हो आ जाएगा। तो सर ये था मेरा प्राइमरी की और ये था मेरा यूनिक की। तो आज हमने कौन सा कंस्ट्रेंट कवर किया? आज हमने कवर किया सर एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट कवर किया। सर कल हम पढ़ेंगे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, फिर देखेंगे हम डोमेन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है सर। ये एसक्यूएल के आखिरी आखिरी के टॉपिक है सर। ओके इसके जैसे ही हमारा कंस्ट्रेंट खत्म होगा, और देखता हूं मुझे एक डिकोड फंक्शन पढ़ाना है। ये दोनों खत्म हुए कंस्ट्रेंट और डिकोड, या डिकोड नहीं भी हुआ तब भी मैं पीएल एसक्यूएल हमारा स्टार्ट कर दूंगा। जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया वो पूरा एसक्यूएल पार्ट था। आगे चल के अपकमिंग डेज में मतलब मैक्सिमम 3 से 4 दिन में, इस वीक में हम खत्म कर देंगे। ये हमारा टारगेट तो है। अब देखो क्या होता है। ये टारगेट लेके चल रहे हैं कि खत्म कर देंगे। तो ये अगर खत्म हो गया तो हम नेक्स्ट वीक से एटलीस्ट पीएल एसक्यूएल क्या कर सकते हैं? स्टार्ट कर सकते हैं।